Student, how are you having all? Today we have to learn chapter number 5. Does it look the same? And question number 6, page number 32. Color does figure that are a reflection of each other. Reflection image, that means mirror image. Reflection image, that means mirror image. Here is leaf और उसकी मिरर इमेज रिफ्लेक्शन इमेज रिफ्लेक्टिव आप देख सकते हो कि ऑपोजिट साइड है. That means leaves का डायरेक्शन सो रिफ्लेक्शन डायरेक्शन दिस सो इट इज़ अ राइट. ओके, नंबर बी में आप देख सकते हो कि ये जो फॉर एग्जांपल ये बोट है, फॉर एग्जांपल ले लेते हैं और ये फिगर और ये दोनों फिगर सेम टू सेम है. सो मिरर इमेज सेम टू सेम तो नहीं होगी. जो यहाँ पे आप देख सकते हो कि लीव का डायरेक्शन यहाँ पे है, सो ऑपोजिट डायरेक्शन ऐसा होगा. सो ये वन फिगर राइट है. ओके, हियर इज फिश. आप देख सकते हो कि जो रिफ्लेक्शन इमेज में क्या होगा, ये जो शेप है वो पहले होगा और आप देख सकते हो आइज एज इट इज. सो ये राइट फिगर है. और यहाँ पे बॉल है, सो बॉल की रिफ्लेक्शन इमेज क्या होगी, ये राउंड ही होगी. बट यहाँ पे देखो ये यहाँ पे एंड हुआ, सो स्टार्टिंग यहाँ से स्टार्ट होगा. ओके, और ऐसे होके ऐसे जाएगा, वो उसकी रिफ्लेक्शन इमेज हो जाएगी. बट यहाँ पे ये लाइन ऐसे है, सो वो रॉन्ग है. और आप देख सकते हो कि ये फिगर सेम टू सेम है. दैट मीन्स ये रिफ्लेक्टिव नहीं है और ये रिफ्लेक्टिव होगी, ऑपोजिट है. ओके, आप देख सकते हो कि फ्लैग का डायरेक्शन सो यहाँ पे ऑपोजिट डायरेक्शन में. दैट मीन्स ये राइट है. ओके, एंड लास्ट वन इज ऑल्सो राइट. देखो MATHS, एच से और हुआ, एच से स्टार्ट हुआ. एच का रिफ्लेक्टिव इमेज सेम टू सेम ही होगा. टी का रिफ्लेक्टिव इमेज भी सेम टू सेम. ANM. Okay, then after take the shape that look the same after the quarter turn. That means आप फिगर को 4 टाइम्स टर्न करोगे तो भी फिगर एज इट इज ही होगी. फिगर को आप क्वार्टर टर्न, दैट मीन्स 4 टाइम टर्न करने के बाद फिगर एज इट इज दैट मीन्स ये सेफ फॉर्म में है, वो यही सेफ फॉर्म में होगी. ओके, ये जो फिगर है आप क्वार्टर टर्न करोगे सो ये फर्स्ट टर्न होगा और सेकंड टर्न में यहाँ पे ये आ जाएगा और ये यहाँ पे चल जाएगा. ये जो इसका डायरेक्शन है वो यहाँ पे आ जाएगा और ये राउंड डायरेक्शन है वो यहाँ पे आ जाएगा. ओके, सो आप क्वार्टर टर्न, दैट मीन्स 4 टाइम टर्न करने के बाद फिगर एज इट इज ही होनी चाहिए. सो इसमें नहीं होगी, नंबर बी में भी नहीं होगा, सी में होगा एंड डी में नहीं होगा. ओके, वाई? बिकॉज सी में आप देख सकते हो कि एरो के फॉर्म में है. सो आप एरो के फॉर्म में है और 4 साइड एरो ही है. सो आप कोई भी टर्न ले लो, 4th टर्न 5th टर्न, फिगर एज इट इज ही होगी. ओके, दैट्स वाई. ये सिंपल है कि A B C और D में से कौन सी फिगर है जिसका 4 टाइम टर्न करने से आंसर एज इट इज आएगा. सो सी का. क्यों? बिकॉज आप देख सकते हो कि ये 4 एरो है. आप जितने भी टाइम टर्न करो ये फिगर एज इट इज ही रहेगी. दैट्स वाई हमने डायरेक्ट पिकअप कर लिया आंसर सी. ओके, एज इट इज यहाँ पे भी कि टेक द शेप दैट लुक एट द सेम आफ्टर हाफ टर्न. हाफ टर्न करना है. देखो हाफ टर्न में ये फिगर तो एज इट इज नहीं होगी. ओके, ये फिगर तो एज इट इज नहीं होगी. हाफ टर्न दैट मीन्स हमें हाफ में टर्न करना है. हाफ टर्न दैट मीन्स हमें हाफ में टर्न करना है. हाफ टर्न दैट मीन्स फॉर एग्जांपल ये शार्पनर है. ओके, शार्पनर का हाफ टर्न क्या होगा, ये टर्न है वो हाफ हुआ. सो हाफ टर्न होने के बाद शार्पनर का शेप एज इट इज है, यानी कि फर्स्ट पोजीशन में शार्पनर का शेप ऐसा था. सो ऐसा ही है नहीं, शेप चेंज होके ऐसा हो गया है. सो वो रॉन्ग होगा. सो हाफ टर्न में तो ये फिगर तो नहीं आएगी, नंबर सी भी नहीं आएगी, नंबर डी भी. एग्जैक्टली हमें आंसर ए को देख के पता चलता है कि व्हील है. व्हील का हाफ टर्न भी क्या होगा, ऐसे ही एज इट इज आंसर आएगा. सो इट इज़ अ आंसर ए. ओके, then after question number 9 is easy one. Color does shape which have been rotated by a quarter of a turn. सो जिस फिगर में क्वार्टर ऑफ टर्न होता है वही में हम कलर करेंगे. सो क्वार्टर टर्न दैट मीन्स 4 टाइम्स हम टर्न करेंगे.
क्वार्टर टर्न दैट मीन्स हम 4 टाइम टर्न करेंगे। सो ये जो पोजीशन है वो फर्स्ट पोजीशन है, ये जो पोजीशन है वो सेकंड पोजीशन है। देखो हियर इज एम, सो एम की फर्स्ट पोजीशन ये है, सेकंड पोजीशन आप टर्न करोगे सो एम इज लुक लाइक दिस, ये सेकंड पोजीशन होगी। थर्ड पोजीशन आप टर्न करोगे सो ये एम डब्ल्यू हो जाएगा। ओके, यानी ये फर्स्ट पोजीशन है, ये एम है। देन आफ्टर अगेन देखो हमें 4 टाइम टर्न करना है। सो क्वेश्चन में एम और ये जो पोजीशन है वो दी गई चेंज करके, जो ये फर्स्ट पोजीशन होगी। ओके, देन आफ्टर सेकंड पोजीशन होगी डब्ल्यू। ओके, और ये यहाँ पे आ जाएगा थर्ड पोजीशन में। सो थर्ड पोजीशन होगी एंड फोर्थ पोजीशन में एम एज इट इज आ जाएगा। ओके, सो हमने यहाँ पे वो फर्स्ट क्वेश्चन ले एम को ही फर्स्ट नंबर पर ले लिया था, बट ऐसा नहीं होगा, ये हमारी है वो फर्स्ट पोजीशन होगी। सो ये फर्स्ट पोजीशन, सेकंड पोजीशन दिस एंड थर्ड पोजीशन में ट्रांसफ़र होके यहाँ पे आ जाएगा और फोर्थ पोजीशन में एम एज इट इज आएगा। सो आपको कलर करना है। ओके, देन आफ्टर नंबर बी, हियर इज अ शेप और ये फर्स्ट पोजीशन दी गई है। ओके, सो फोर्थ पोजीशन में वो कहाँ पे आ जाएगा, सो वो एज इट इज ही आ जाएगा। ये वन पोजीशन, सो ये क्वेश्चन है और ये पोजीशन आप देख सकते हो कि ये डायरेक्शन में चेंज हुई है। ओके, यहाँ पे एम की पोजीशन है वो इस डायरेक्शन में चेंज हुई थी, और यहाँ पे ये जो डी सिंबल है और ये जो हाफ सर्कल सिंबल है उसकी पोजीशन इस डायरेक्शन में चेंज होती है। तो ये क्वेश्चन था। ओके, हमें फोर्थ पोजीशन के बाद शेप ऐसा चाहिए। सो ये डायरेक्शन ऐसा हुआ, फर्स्ट डायरेक्शन ऐसा हुआ, ये फर्स्ट डायरेक्शन। ओके, सो सेकंड क्या होगा, वो इस डायरेक्शन में जाएगा, डेट मीन्स ऐसा हो गया। ओके, सो थर्ड क्या होगा, ये डायरेक्शन है उसके बाद ये ऐसा हो जाएगा और फोर्थ डायरेक्शन ऐसे हो जाएगी एज इट इज़। ओके, डेट मीन्स डायरेक्शन भी इम्पोर्टेंट करती है। देखो आप देख सकते हो कि एम का डायरेक्शन सेकंड, ये जो फर्स्ट पोजीशन है वो इस डायरेक्शन में है, ये डी, सो डी का डायरेक्शन डेट मीन्स डी नहीं, ये डी नहीं है बट हाफ सर्कल जैसा है, हाफ सर्कल का है, और ये जो पोजीशन है वो डायरेक्शन इस तरफ है। सो हमने ये फर्स्ट डायरेक्शन था, और सेकंड क्या होगा, लुक लाइक दिस, थर्ड क्या होगा, सो इट इज़ अ लुक लाइक दिस, एंड फोर्थ की डायरेक्शन एज इट इज़ आएगी। ओके, बट C and D not possible, C and D not possible, you can try this, C and D not possible. Okay, then after number 10, decide whether the given picture have vertical, horizontal or no line is a symmetric. Okay, no line is a symmetric, the tick mark on the corresponding answer. So हमें लाइन फाइंड आउट करनी है, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल और नो सिमेट्रिक लाइन। सो वर्टिकल line, that means this is a vertical line, and horizontal line, that means this is a horizontal line. So यहाँ पे हम vertical line draw करेंगे, so part क्या होगा, equal. So symmetric line is a vertical line, and this shape, so line क्या होगी, horizontal. Okay, horizontal line आएगी. आपको सेंटर में से लेना है, हॉरिजॉन्टल लाइन आएगी. ओके, सो ये पार्ट क्या होगा, इक्वल पार्ट होगा. यहाँ पे भी, यहाँ से भी इक्वल पार्ट होगा, हॉरिजॉन्टल लाइन आएगी. इस तरह से आप कर सकते हो, हॉरिजॉन्टल लाइन आएगी. ओके, देन आफ्टर
डिस्प्लैक वर्टिकल हॉरिजॉन्टल और नो सिमेट्रिक. सो नो सिमेट्रिक आएगा. वाई? जो आप यहाँ पे ये जो लाइन है वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल करने से भी पार्ट तो सेम होगा, बट ये जो फिगर है यहाँ पे जो ये जो शेप है वही शेप होना चाहिए. लेकिन यहाँ पे स्टार है, सो यहाँ पे भी हमें इक्वल पार्ट करने के बाद स्टार ही मिलना चाहिए, बट ये फिगर डिफरेंट है. डेट्स वाई ये नो सिमेट्रिक लाइन आएगी. देन आफ्टर हियर इज ऑल्सो नो सिमेट्रिक लाइन. आप वर्टिकल ले लो कि हॉरिजॉन्टल, आंसर नहीं आएगा. ड्रॉ ऑल दिस पॉसिबिलिटी लाइन ऑफ अ सिमेट्रिक इफ एनी. सो यहाँ पे वर्टिकल लाइन भी पॉसिबल नहीं है और हॉरिजॉन्टल लाइन भी पॉसिबल नहीं है. सो यहाँ पे राइट डाउन करना है नो. हियर इज पॉसिबल. सो यहाँ पे करना है आपको फिगर ड्रॉ करनी है. ये जो बॉक्स है उसमें आपको फिगर ड्रॉ करनी है और हम वर्टिकल लाइन ड्रॉ करोगे सो वो इक्वल पार्टीशन में होगा. और यहाँ पे ये जो फिगर है वो हाउ मैनी साइड 1 2 3 4 5 6 अगेन 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8. सो आपको वो लाइन ड्रॉ करनी है 1 2. सो हाउ मैनी लाइन्स 1 2 3 एंड 4. ये फिगर आपको यहाँ पे एज इट इज़ ड्रॉ करनी है और उसमें सिमेट्रिक लाइन ड्रॉ करनी है. ओके. देन यहाँ पे भी ये फिगर आपको एज इट इज़ ड्रॉ करनी है और उसमें सिमेट्रिक लाइन कितनी होगी 1. एक तो 1 इज़ अ vertical line, second is a horizontal line and other 2 is a cross line. Okay, so here is a 4 line. Page turn. फिगर कंप्लीट करनी है. कंप्लीट द फॉलोइंग सिमेट्रिकल फिगर. डैट मीन्स एज इट इज़ आपको फिगर ड्रॉ करनी है. यहाँ पे आपको ड्रॉ करनी है. आप देख सकते हो कि फिगर इज यहाँ पे एम है. सो सिमेट्रिक दैट मीन्स मिरर फिगर. सो यहाँ पे भी ऐसी होनी चाहिए ये. ओके. और आपको ये भी कंप्लीट करना है. हाफ सेमी सर्कल है सो एज इट इज़ ड्रॉ करना है. यहाँ पे भी हाफ सेमी सर्कल और ये लाइन. ओके, आप कंप्लीट कर सकते हो. थर्ड वन इज ऑल्सो कि ड्रॉ द रिफ्लेक्शन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स अबाउट द डॉटेड लाइन. सो डॉटेड लाइन के बाद यहाँ पे जो ये फिगर आएगी, देखो ये लाइन यहाँ पे जा रही है. सो सिमेट्रिक लाइन ऐसी होगी और ओके. देन आफ्टर ऐसे जाएगी. ओके, आप ड्रॉ कर सकते हो. ओके. और ए, तो ए में क्या होगा, ए में एज इट इज़ ही आएगा और ये कंप्लीट हो जाएगा ऐसे. और के, तो सो के में ऐसे ऐसे और ऐसे, और ये भी आप कंप्लीट कर देना ऐसे. और यहाँ पे बिटवीन में ये जो वो ऐसे ड्रॉ कर देना. ओके. सो सेकंड 2 and third do yourself. Then after circle which of the following are a reflection about the dotted line. Okay, that means जिसमें रिफ्लेक्टिव है उसमें हमें विच ऑफ द फॉलोइंग आर अ रिफ्लेक्शन अबाउट द डॉटेड लाइन. सो आप देख सकते हो कि दिस इज़ अ ट्राइंगल और उसमें ये सिमेट्रिक लाइन है. सो ये इक्वल पार्ट है. देन आफ्टर बी भी इक्वल पार्ट में है. एन इक्वल पार्ट में नहीं है. सो नहीं, एच है और उसमें सिमेट्रिक लाइन है. सो ये इक्वल पार्ट में नहीं है. सो दिस वन इज़ रॉन्ग. नंबर डी इज़ ऑल्सो राइट. ओके, दोनों इक्वल पार्ट है. Okay, which of the following figure have rotational symmetry of order more than 1? Okay, that means symmetric order more than 1. So यहाँ पे symmetric line कितनी है 1 and 2. So आंसर ए आएगा.
देन आफ्टर बी में भी हॉरिजॉन्टल भी वर्टिकली भी होगी और हॉरिजॉन्टल भी होगी. दिस वन इज ऑल्सो vertical and horizontal. This one is also vertical and horizontal. So order more than one है. So answer is right. Which of the order of rotational symmetric for the following? So that means ये जो figure है, so how many times we have to rotate so as it is shape. So ये जो फर्स्ट पोजीशन है, ओके, हम कितने टाइम रोटेट करेंगे, हाउ मेनी टाइम. सो ये सेप एज इट इज़ आएगा. सो हम 2 टाइम्स रोटेट करेंगे, सो सेप एज इट इज़ आएगा. दिस वन फिगर में भी हाउ मेनी टाइम्स, हम कितनी टाइम रोटेट करेंगे, सो ये फिगर एज इट इज़ आएगा. सो 4 टाइम रोटेट करने के बाद यहाँ पे यू, सो यू को फुल सर्कल ही लेना पड़ेगा. ओके, सो 1 टाइम. हियर इज आई, सो आई को 2 टाइम्स रोटेट करेंगे, सो सेप एज इट इज़ आएगा. ओके, देन number 7, 8, 9 and 10. Number 7, show the rotation of the following shape: 19, 180, 270, K1, 360. So number 7, 8, 9 and 10 we have to leave this question. Then next video में हम new chapter learn करेंगे. Okay, 7, 8, 9 and 10 is here. We have to leave this question. Okay, so हम नेक्स्ट वीडियो में न्यू चैप्टर लर्न करेंगे. ओके, थैंक यू.